हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, जाओ और जैसे ही काम मुकम्मल हो जाए मुझे इत्तला देना, जान कार्लूस ने कहा और फिर सलाम करके मुड़ा और तेज़ी से वापस चला गया। क्रिस्टाइन, तुमने शेर के मुंह से शिकार छीनने की कोशिश की है। तुमने मुझसे उलझकर अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं तुम्हें इबरत की मिसाल बना दूंगा, जान कार्लूस ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उठकर टहलना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह टहलते टहलते बाकी रात गुजर गई। सुबह होने के करीब हो गई लेकिन फ्लिप की तरफ से कोई कॉल न आई तो जान कार्लूस को फ्लिप पर गुस्सा आने लगा। लेकिन फिर अचानक मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी और जान कार्लूस ने झिपट कर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो फ्लिप कॉलिंग ओवर। फ्लिप की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मर गए थे तुम, इतनी देर से कॉल की है, नॉनसेंस ओवर। जान कार्लूस ने हालांकि बल चीखते हुए कहा, बॉस मैं इंतजामात में मसरूफ था और मैं चाहता था कि तमाम इंतजामात करके आपको इत्तला दूं, ओवर। बताओ इंतजामात करने में इतना वक्त, बहरहाल क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या इंतजामात किए हैं तुमने, ओवर। जान कार्लूस ने इसी तरह चीखते हुए कहा। बॉस हमारे मुसल्लह आदमी ऐसी जगहों पर छुपे हुए हैं कि जहां से वो आसानी से टॉप सीक्रेट ग्रुप के 20 आदमी को कवर कर सकते हैं। मैं उनके साथ हूं और बॉस टॉप सीक्रेट ग्रुप के मुसल्लह अफराद हमारे सामने चट्टानों की ओट में छुपे हुए मौजूद हैं और बॉस इमरान और उसकी साथी भी अब उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, ओवर। फ्लिप ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ख्याल रखना, फौरी तौर पर फायर खोल देना, उन्हें मामूली सा भी मौका ना देना वरना वो निकल जाएंगे, किसी को भी बचकर नहीं जाना चाहिए, ओवर। जान कार्लूस ने तेज लहजे में कहा। ऐसा ही होगा बॉस, आप बेफिक्र रहें, ओवर। फ्लिप ने कहा, ओके, जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल हो मुझे फौरन इत्तला देना, मैं आया स्पेशल हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाऊंगा, ओवर। जान कार्लूस ने कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहे, ओवर। फ्लिप ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा, ओके ओवर एंड ऑल, जान कार्लूस ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे और उसे यकीन था कि फ्लिप कामयाब रहेगा। इस बार वो न सिर्फ इमरान और उसके साथियों का खात्मा हो जाएगा बल्कि साथ ही क्रिस्टाइन पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम आ जाएगा। इस तरह उसका भी हमेशा के लिए कांटा निकल जाएगा। ओह, उनके साथ फेडरिक भी होगा। मुझे फेडरिक को जिंदा पकड़ने का कहना चाहिए, अगर वो हलाक हो गया तो मैं उसकी बोटियां कैसे नोचूंगा। उसने मेरे साथ ही अस्काम एजेंसी के साथ भी गद्दारी की है और उस गद्दार का अंजाम इतना आसान नहीं हो सकता। उसे इबरतनाक मौत मरना पड़ेगा। जब तक मैं उसकी बोटियां अपने हाथों से ना नोच लूं मुझे करार नहीं आएगा। क्या करूं ना जाने, फ्लिप किन इंतजामात में लगा हुआ है, मैं उसे अब कार भी नहीं कर सकता, वरना उसे कम अज कम फेडरिक के जिंदा पकड़ने का हुक्म दे देता। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर फेडरिक के नसीब में ऐसे ही मरना लिखा है तो ठीक है, कम अज कम एक गद्दार तो हलाक हो ही जाएगा, उसके बाद उस क्रिस्टाइन से हो जाकर बात करूंगा, जान कार्लूस ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस कदर मुसल्ले अफराद को देखकर इमरान और उसके साथियों समेत फेडरिक का रंग भी जद पड़ गया। जिन 20 मुसल्ले अफराद उन्हें पहले घेरा था वो भी जीपों पर आने वाले मुसल्ले अफराद को देखकर चौंक पड़े। फिर उससे पहले कि वो कुछ करते, जीपों से उतरने वाले मुसल्ले अफराद ने यकलखत उन 20 अफराद पर फायरिंग करना शुरू कर दी। मशीन गनों की मखसूस रेट की आवाज़ों के साथ ही माहौल इंसानी चीहों से गूंज उठा और वो सब के सब उछलकर गिरते चले गए। इमरान और उसके साथियों के पास ऐसी कोई जगह ना थी कि वो उन मुसल्ले अफराद के घेरे से निकलकर किसी तरफ जा सकते, इसलिए वो खामोश खड़े रहे। पहले आने वाले मुसल्ले अफराद को गोलियां मारते ही बाकी अफराद ने इमरान और उसके साथियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। उसी लम्हे एक आदमी की मशीन गन ने फिर गोलियां उगली और इस बार फेडरिक के हलक से तेज चीख निकली। उसका जिस्म यकलहत गोलियों से छलनी हो गया और वो उनके सामने लाश बनकर गिरता चला गया। सबकी तवज्जो उस तरफ हुई तो इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और साथ ही उसने एक तरफ खड़ी जीप के पास 4 मुसल्ले अफराद पर फायरिंग की और उन्हें ढेर करता हुआ उछलकर जीप की ओट में हो गया। उसके साथियों ने भी मशीन गन जो पहले से उनके हाथ में थी अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद पर फायरिंग की और छलांगे लगाते हुए उनकी ही जीपों की ओट में होते चले गए। उन्हें ये मौका अचानक ही मिल गया और ये सब कुछ सिर्फ चंद सेकंड में वकूफ़ पजीर हो गया। हमला आवर चुके इस इत्मीनान से खड़े थे कि इमरान और उसके साथ उनके घेरे में होने की वजह से बेबस हो चुके थे, इसलिए वो बिल्कुल सामने आ गए और नतीजा ये कि पहले ही राउंड में उनके 8 आदमी गिर गए जबकि 4 ने छलांगे लगाकर ओट ले ली। लेकिन वो इमरान और तनवीर के निशाने पर थे। उन दोनों ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उन दोनों हमला आवरों का भी खात्मा कर दिया और उनके साथ ही उन पर होने वाली फायरिंग भी बंद हो गई। फायरिंग बंद होते ही इमरान ने बिजली की सी तेजी से एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही इमरान ने छलांग लगाई यकलखत ऊपर की चट्टान से फायर हुआ और गोली इमरान की टांग के इस कदर करीब से गुजरी कि इमरान को अपनी टांग पर उसकी रगड़ का बाकायदा एहसास हुआ। लेकिन दूसरे फायर से पहले ही इमरान एक चट्टान की ओर ले चुका था। अभी दुश्मन मौजूद हैं, कोई सामने ना आए, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने एक बार फिर छलांग लगाई। इस बार भी उस पर फायर हुआ, लेकिन उसके साथ ही दाएं तरफ से फायर हुआ। ऊपर की चट्टान से इंसानी चीख सुनाई दी। ये फायरिंग जूलिया की थी और उस चीख के बुलंद होते ही ऊपर की चट्टान से यकलखत उन पर फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन इमरान दूसरी छलांग के साथ ही एक चट्टान के पीछे पहुंच चुका था जबकि तनवीर पहले से मौजूद था और उसके करीब सालिया भी थी। तुम दोनों हैरियत से हो? इमरान ने करीब जाकर उन दोनों से मुहातिब होकर पूछा। हाँ, हम ठीक हैं, तनवीर ने कहा और साथ ही उसने इमरान के पीछे देखते हुए यकलखत फायरिंग कर दी। इमरान को कब में एक आदमी की चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक आदमी उलट कर गिर रहा था। वो शायद इमरान के पीछे आ गया और तनवीर की उस पर नजर पड़ गई और उसने उसे फौरन निशाना बनाकर गिरा दिया था। गुड शो, एक जगह रुकने की बजाय जगह बदल बदल कर फायरिंग करो, जो नजर आए उसे उड़ा दो, इमरान ने कहा और छलांग लगाकर सामने मौजूद एक दूसरी चट्टान की आड़ में आ गया
उसने चट्टान के पीछे से सर निकाला तो उसे सामने से 2 अफराद फायरिंग करते हुए भागकर उस तरफ आते हुए दिखाई दिए। तो इमरान ने उनका निशाना लेकर फायरिंग की तो दोनों चीखते हुए उछल उछल कर गिरते चले गए। उसके साथ ही उसने एक बार फिर छलांग लगाई और अब वो उस चट्टान के पीछे पहुंच गया जहां सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। तुम ठीक हो? इमरान ने कहा। जी हाँ, आप बेफिक्र रहें, हमने इनका घेरा तोड़ दिया है, अब ये हमें किसी तरफ से भी नहीं घेर सकेंगे, सफदर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने असबात में सर हिला दिया। दोनों एतराफ से फायरिंग जारी थी लेकिन दोनों फरीक ही चट्टानों की ओट में थे। कैप्टन शकील और सफदर, तुम दोनों उनके हुक्म में जाओ, मैं यहाँ का महाज संभालता हूँ, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील ने फायरिंग बंद की और फिर तेजी से चट्टानों की ओट लेते हुए नीचे उतरते चले गए। इमरान वक्फे से फायर करता रहा क्योंकि उनके पास फालतू मैगजीन मौजूद ना था। ये गनें चूंकि उन्होंने फेडरी के मुसल्ले साथियों से हासिल की, इसलिए उनमें से जो मैगजीन मौजूद था वही उनके पास था, जबकि जाहिर है हमला आवर हर लिहाज से तैयार होकर आए थे, इसलिए वो मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। फेडरी को जिस तरह से हलाक किया गया उससे पता चलता था कि ये लोग या तो क्रिस्टाइन के साथी थे या फिर उनका ताल्लुक ब्लैक स्क्वाड से था। पहले जिन 20 अफराद ने उन्हें घेरा वो भी सिविल लिबास में थे और जीपों में आने वाले मुसल्ले अफराद मखसूस यूनिफॉर्म में नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आते ही उन्होंने पहले आने वाले 20 अफराद और फिर फेडरी की गोली मारकर हलाक किया, इससे इमरान को अंदाजा हो रहा था कि जीपों में आए मुसल्ले अफराद का ताल्लुक यकीनी तौर पर ब्लैक स्क्वाड से ही था। सफदर और कैप्टन शकील चट्टानों के पीछे गायब हो चुके थे। अब जूलिया, सालिया, इमरान और तनवीर तीनों वक्फे से उन पर फायरिंग कर रहे थे कि अचानक बाएं तरफ से फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान चौंक पड़ा, लेकिन चीखने वालों की आवाज़ें बहरहाल सफदर और कैप्टन शकील की नहीं थी, इसलिए इमरान समझ गया कि ये यकीनन सफदर और कैप्टन शकील की तरह इमरान और उसके साथियों के हुक्म में पहुंच रहे होंगे और उनका सफदर और कैप्टन शकील से टकराव हो गया। चीखों के साथ ही फायरिंग खत्म हो गई। इस तरह खामोशी तारी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिजा फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठी। ये फायरिंग अब उन चट्टानों के हुक्म में हो रही थी। फिर चंद लम्हों बाद ही फायरिंग खत्म हो गई। इमरान साहब जल्दी आए, कैप्टन शकील जख्मी हो गया है। अचानक सफदर ने एक चट्टान पर चढ़ते हुए बुरी तरह चीखते हुए कहा तो इमरान चट्टान की ओर से निकलकर दौड़ता हुआ उसकी तरफ को बढ़ने लगा जहां सफदर मौजूद था। जूलिया, सालिया और तनवीर भी चट्टानों की ओर से निकलकर दौड़ पड़े। कैप्टन शकील जमीन पर पुश्त के बल लेटा हुआ था, उसके सीने में 2 गोलियां लगी थी और वो इस अंदाज में सांस ले रहा था जैसे उसकी सांस उखड़ रही हो। तनवीर, गोलियां निकालो, मैं इसका सांस ठीक करने की कोशिश करता हूँ, इमरान ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वो घुटनों के बल बैठकर कैप्टन शकील पर झुक गया। उसके मुंह से मुंह मिलाकर मखसूस अंदाज में उसके मुंह के अंदर सांस फूंकना शुरू कर दी, जबकि तनवीर ने बिजली की सी तेजी से बैठकर कैप्टन शकील की कमीज फाड़ी, फिर जेब से बारीक धार वाला पतला सा हंजर निकाला और साथ ही उसने एक लाइटर निकाल लिया। उसने लाइटर जलाकर हंजर की नोक गर्म करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हंजर का अगला हिस्सा सुरख हो गया तो तनवीर ने कैप्टन शकील के जख्म पर हंजर की नोक रखी और उसे अंदर घुसाता ले गया। कैप्टन शकील की खाल जलने लगी। उसने हंजर को महसूस अंदाज में हरकत देते हुए एक कट सा लगाया। फिर कुछ ही देर में उसने कैप्टन शकील के एक जख्म से गोली बाहर निकाल ली। फिर उसने दूसरे जख्म पर इस तरह कट लगाया और हंजर की नोक से जख्म महसूस अंदाज में कुरेदने लगा। फिर चंद लम्हों के बाद दूसरी खून आलूद गोली का सिरा बाहर आ गया। तनवीर ने हंजर को हल्का सा झटका मारा तो खून आलूद गोली उछलकर बाहर आ गई। तनवीर ने एक बार फिर हंजर को लाइटर से गर्म किया। फिर उसने कैप्टन शकील को जख्मों को जलाना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी कमीज फाड़ी और उसकी पट्टियां बनाना शुरू कर दी, जबकि इमरान वक्फे पर से कैप्टन शकील के मुंह से मुंह मिलाकर अंदर सांस फूंक रहा था। गोली निकाल लेने के बाद सफदर और तनवीर ने मिलकर कैप्टन शकील के जख्मों की ड्रेसिंग कर दी। कैप्टन शकील इस दौरान बेहोश पड़ा रहा। जूलिया, सालिया, इधर करीब तलाश करो कि अगर पानी मिल जाए जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जीपों को चेक करो, यकीनन पानी की कोई बोतल मिल जाएगी, सफदर ने कहा। तो वो दोनों तेजी से जीपों की तरफ बढ़ गईं और फिर कुछ ही देर में जूलिया पानी की एक बोतल ले आई। इमरान ने कैप्टन शकील के जबड़े बींचे तो जूलिया ने पानी की बोतल खोलकर उसके मुंह से लगा दी। पानी कैप्टन शकील के हलक से नीचे उतरते ही कैप्टन शकील की तेजी से डूबती हुई नब्ज बहाल होने लग गई। और ये तो बच जाएगा, जूलिया के लहजे में बेपनाह तशवीश थी। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, उससे अल्लाह अपना फजल करेगा, ये जरूर बच जाएगा, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसे मुंह एक बार फिर कैप्टन शकील के जबड़े बींचे और बोतल का पानी उसके मुंह में डालने लगा। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, अल्लाह का फजल हो गया है। अलबत्ता चंद लम्हे उसे फर्स्ट एड ना मिलती तो उसका बचना मुश्किल था, इमरान ने जवाब दिया। तो तनवीर के सोते हुए चेहरे पर बेइख्तियार इत्मीनान के तासुरात उभर आए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसी लम्हे कैप्टन शकील ने कराहते हुए आंखें खोल दी और इमरान के चेहरे पर मजीद इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि कैप्टन शकील की हालत अब वाकई खतरे से बाहर हो चुकी थी। तुम सब यहीं रुको, उसका ख्याल रखो, मैं जरा माहौल को चेक कर लूं, इमरान ने कहा और उठकर एक तरफ बढ़ा ही था कि अचानक जाएं जाएं की तेज आवाजों के साथ उनसे कुछ फासले पर चारों तरफ से मिसाइल से आकर फटना शुरू हो गए। इमरान फौरन नीचे झुक गया, उसके साथ ही भी तेजी से झुक गए। उस लम्हे हर तरफ तेज और कसीर धुआं सा फैलना शुरू हो गया। और ये बेहोशी की गैस है, सांस रोको फौरन, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसने सांस रोकना चाहा लेकिन देर हो चुकी थी। दूसरे लम्हे उसका जहन एक बार फिर अंधेरे की अथाह गहराइयों में डूबता चला गया, लेकिन जल्द ही उसे होश आ गया। उसने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे एहसास हो गया कि गर्दन तक सर के अलावा उसका बाकी सारा जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत हो चुका है।
वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने गर्दन घुमाई तो उसके होंठ ये देखकर बींच गए कि उसके सारे साथी भी उसकी तरह कुर्सियों पर मौजूद थे, लेकिन सबके सब बेहोश थे और कैप्टन शकील के सीने पर तनवीर की कमीज से पट्टियां भी बंधी हुई दिखाई दे रही थी। ये एक तहखाना था जिसमें सिवाय कुर्सियों की और कोई चीज मौजूद ना थी। कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। इमरान के जहन में बेहोश होने से पहले के वाकयात किसी फिल्म की तरह गर्दिश करना शुरू हो गए। कैप्टन शकील के जिस्म से गोलियां निकलवा कर उसने उसे मसनूई सांस दिया था, जिससे उसकी तबीयत बहाल हो गई। वो अपने साथियों को वहीं रुकने का कह गया और माहौल का जायजा लेने लगा। उनसे थोड़े फासले पर गया था कि यकलहत उनके इर्द गिर्द मैदान से आकर फटना शुरू हो गए। उसने चीख कर अपने साथियों को सांस रोकने का कहा और खुद भी सांस रोका था, लेकिन गैस तेजी से फैली जो एक लम्हे से भी कम वक्फे में उनके दिमाग पर छा गई और वो बेहोश हो गया। उसके बाद अब उसकी आंख खुली। साथियों के इस तरह बेहोश पड़ा होने और किसी और फर्द की अदम मौजूदगी से वो समझ गया कि उसकी महसूस जहनी रो वर्जिशों ने काम दिखाया। अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसे ख्याल आया कि जब वो बेहोश हुआ था तो उस वक्त उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत ना था। इसका मतलब है कि ये बेहोशी के दौरान ही उन्हें मफलूज करने के लिए मखसूस इंजेक्शन लगाए गए हैं। चूंकि उनका सर गर्दन तक हरकत कर रहा था, इसलिए वो इन इंजेक्शनों की माहियत भी समझ गया और अब उसे मालूम हुआ कि गैस से बेहोश होने के बाद उसे इतनी जल्दी खुद ब खुद होश कैसे आ गया। इमरान जानता था कि गैस से बेहोशी के दौरान ऐसे इंजेक्शन की कारकर्दगी का वक्फा मुख्तसर हो जाता है और बेहोश कर देने वाली गैस और इंजेक्शन मिलकर जहन पर दबाव डालते हैं, जिससे उसका जहनी रो अमल तेज हो गया और वो निस्बतन जल्द होश में आ गया था। उसे मालूम था कि अब जल्द ही मफलूज कर देने वाले इंजेक्शन के असरात भी गैस के असरात की वजह से खत्म हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। गो उसे ये मालूम ना था कि उन्हें इंजेक्शन लगाए कितनी देर हो चुकी है, इसलिए वो हतमी तौर पर अंदाजा ना लगा सकता था कि उसका जिस्म हरकत के कब काबिल रहेगा। लेकिन इस बात का उसे जरूर यकीन था कि बहरहाल जल्द ही उसके जिस्म में तवानाई आ जाएगी और वो फिर से हरकत करने के काबिल हो जाएगा। इमरान के जहन में यही बात आ रही थी कि वो और उसके साथी या तो ब्लैक स्क्वाड के कब्जे में है या फिर क्रिस्टाइन के टॉप सीक्रेट ग्रुप के। शायद उनका कोई आदमी हलाक होने से बच गया था और उसने वहां गैस के बम फेंक दिए थे ताकि वो सब बेहोश हो जाएं। वो बैठा यही सोच रहा था कि उसे अपने जिस्म में हल्की सी हरकत का एहसास होना शुरू हो गया तो उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। उसने शऊरी तौर पर जिस्म को हरकत देने की कोशिश शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म पूरी तरह हरकत में आ गया। चूंकि बेहिस्सो हरकत होने की वजह से उन्हें ना राड्स में जकड़ा गया ना ही बांधा गया, इसलिए वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने महसूस अंदाज में वर्जिश करना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो पूरी तरह चाको चौबंद हो चुका था। उसने सबसे पहले अपनी जेबों की तलाशी ली, लेकिन उसकी जेबें खाली थीं। हत्ता कि उसकी हसूसी जेब से फार्मूले वाली पिन ड्राइव भी निकाल ली गई। ये जानकर इमरान हादसा डिसहार्ट हुआ। फिर वो अपने साथियों की तरफ बढ़ा, लेकिन उन सब की जेबें भी खाली थी। उसने एक तवील सांस लिया, फिर कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके साथी बददस्तूर बेहोश पड़े थे और उन्हें होश में ले आना जरूरी था ताकि वो जल्द अज जल्द फिट हो सकें, क्योंकि जब तक उन्हें होश न आता उनकी बेहिसी दूर न हो सकती थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया। फिर वो सफदर की तरफ बढ़ गए। उसने उसकी गर्दन के ऊपर में एक ड्रग को अंगूठे की मदद से महसूस अंदाज में मसलना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही सफदर का सर मामूली सी हरकत में आया तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। फिर जब वो सबसे आहर में मौजूद तनवीर के साथ उस कार्रवाई से फारिग हुआ तो सफदर होश में आ चुका था। और ये मेरा जिस्म, ये हम कहाँ हैं? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे तफसील बताना शुरू कर दी, साथ ही पिन ड्राइव के गायब होने का भी पता बता दिया। इस पर सफदर ने भी काफी मायूसी का इजहार किया। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने लॉक हटाया, फिर दरवाजे को आहिस्ता से खींचा तो उसे मालूम हो गया कि दरवाजा बाहर से लॉक नहीं है। उसने उसे थोड़ा सा खोला, फिर बाहर झांका। दूसरी तरफ एक और कमरा था जिसमें कुर्सी पर एक आदमी बैठा शराब पीने में मसरूफ था। एक मशीन गन उसके सामने मेज पर पड़ी हुई थी और दूसरे दरवाजे की तरफ उसकी पुश थी। जाहिर है उसे 100% यकीन था कि अंदर मौजूद बेहोश और बेहिस्सो हरकत अफराद की तरफ से उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, इसलिए वो इस अंदाज में और इत्मीनान से बैठा था। इमरान ने बेआवाज अंदाज में दरवाजा खोला, फिर बिल्ली की तरह दबे पाँव आगे बढ़ने लगा। उसने हत्तल वसा कोशिश की कि किसी सूरत भी कोई आवाज़ पैदा ना हो सके और वो अपने इस इरादे में कामयाब भी हो गया। वो आदमी की तरह मुतमईन अंदाज में बैठा शराब पी रहा था कि इमरान उसके हुक्म में पहुंच गया। फिर उसका एक हाथ उसके सर पर और दूसरा गर्दन पर पड़ा और फिर हल्की सी ओ की आवाज़ के साथ ही आदमी के मुंह से निकल सकी, जबकि उसका जिस्म एक लम्हे में ढीला पड़ गया। इमरान ने हाथ हटाए और मेज पर पड़ी हुई मशीन गन उठाकर वो तेजी से उस दूसरे कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे को आहिस्ता से खोला तो दूसरी तरफ राहदारी थी। उसने राहदारी में झांका तो राहदारी हाली पड़ी थी। वो आहिस्ता से राहदारी में निकल आया। राहदारी की एक साइड बंद थी जबकि दूसरी साइड का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर बरामदा और उसके बाद सहन और सामने बड़ा सा फाटक नजर आ रहा था, जबकि राहदारी में मौजूद दूसरे दरवाजे बंद थे और उनके नीचे से रोशनी भी नजर आ रही थी। इमरान मशीन गन हाथों में पकड़े दबे पांव आगे बढ़ता चला गया। उसने खुले दरवाजे के साथ रुककर आहिस्ता से सर बाहर निकाला तो बरामदा और सहन हाली था। वहां कोई आदमी मौजूद ना था, अलबत्ता फाटक के साथ एक गार्ड रूम मौजूद था जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। इमरान समझ गया कि इस गार्ड रूम में लाजमन कोई मौजूद होगा। वो आहिस्ता से बरामदे में आया, फिर सीढ़ियां उतरकर साइड की दीवार के साथ लगकर गार्ड रूम की तरफ बढ़ता चला गया। वो गार्ड रूम की दीवार तक पहुंचा ही था कि उसे एहसास हुआ कि कोई आदमी गार्ड रूम से बाहर आ रहा है। वो तेजी से आगे बढ़ा और कोने में दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया।
कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। गार्ड रूम से निकलने वाला आदमी बरामदे की तरफ बढ़ रहा था। इमरान ने जल्दी से मशीन गन नीचे रख दी। उसी लम्हे वो आदमी कोने से नमूदार हुआ, लेकिन उसका रुख बरामदे की ओर में था और उसके अंदाज से इत्मीनान था। यकलहत इमरान किसी भूखे अकाब की तरफ पर झिपट पड़ा और फिर चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद वो आदमी भी उसके बाजुओं में लटक रहा था। उसने उसे वहीं लटाया, फिर दीवार के साथ पड़ी हुई मशीन गन उठाकर वो पहले गार्ड रूम में गया। वहां फोन मौजूद था, लेकिन रिसीवर पेडल पर रखा हुआ था। वो वापस मुड़ा और मशीन गन उसने कांधे से लटकाई। फिर उसने झुककर उस आदमी को सीधा किया और उसके मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। उसे एहसास हो गया कि आदमी किसी फौरी जरूरत के तहत अंदर जा रहा था, इसलिए उसने उससे यही पूछगुछ कर लेना मुनासिब समझा। चंद लम्हों के बाद जब उस आदमी को होश आया तो इमरान सीधा हुआ और फिर उसने अपना एक पैर उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। उस आदमी ने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने पैर को दबाकर मोड़ा तो उस आदमी के जिस्म से ना सिर्फ झटके खाने शुरू कर दिए, बल्कि उसका चेहरा भी बुरी तरह मसे होता चला गया और उसके मुंह से हरहराहट की आवाजें निकलनी शुरू हो गई। इमरान ने पैर को वापस मोड़ लिया। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। फोर्क। उस आदमी के हलक से रुक रुक कर आवाज निकली। किस लिए अंदर जा रहे थे, बोलो। इमरान ने पैर का दबाव महसूस अंदाज में बढ़ाते हुए कहा। अंदर स्क्वाड को बताने जा रहा था कि बॉस आ रहा है। फोर्क ने जवाब दिया। कौन बॉस? जॉन कार्लोस, ब्लैक स्क्वाड का चीफ। फोर्क ने जवाब दिया। वो कितनी देर में जहां पहुंच जाएगा, इमरान ने पूछा। थोड़ी देर में, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने पैर को एक झटके से साइड पर मोड़ दिया। फोर्क के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और दूसरे लम्हे उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। इमरान ने पैर हटाया और झुककर फोर्क को उठाया और गार्ड रूम के अंदर ले जाकर उसने उसे एक साइड पर लटा दिया। फिर वो तेजी से बाहर आया। जमीन पर पड़ी हुई मशीन गन उठाकर वो तकरीबन दौड़ता हुआ वापस अंदर की तरफ बढ़ा। इस कमरे में पहुंचकर जहां पहला आदमी बेहोश पड़ा था, जिसे फोर्क ने स्कार्ड कहा था, इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सफदर, मैं इमरान हूँ, इमरान ने दरवाजे पर रुककर कहा। फिर वो दरवाजा खोलकर तेजी से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके सारे साथी वहां ठीक हालत में मौजूद थे। क्या हुआ इमरान साहब, सफदर ने पूछा। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। और जॉन कार्लोस यहाँ आ रहा है, इसका मतलब कि हम एक बार फिर उसके कब्जे में हैं। अब हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए और उसे यहाँ आते ही कवर करना चाहिए। जूलिया ने कहा। हाँ आओ मेरे साथ, हमें बाकायदा पोजीशनें संभालनी होंगी क्योंकि जरूरी नहीं कि जॉन कार्लोस अकेला आ रहा हो सकता है कि उसके साथ ज्यादा आदमी हो, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। उसके साथी भी उसके पीछे बाहर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो सब पोजीशनें संभाल चुके थे, जबकि तनवीर को इमरान ने गार्ड रूम की साइड में रुकने का कहा ताकि जॉन कार्लोस की आमद पर वो फाटक खोल सके, जबकि इमरान खुद बरामदे के एक स्टोन के पीछे मौजूद था। तकरीबन 15 मिनट बाद फाटक के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही महसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया गया तो तनवीर ने आगे बढ़कर बड़ा फाटक खोला और वो फाटक के एक पुट के पीछे हो गया। दूसरे लम्हे स्याह रंग की कार तेजी से अंदर दाखिल हुई और सीधी बरामदे के करीब वसी लान में आकर रुक गई। इमरान देख चुका था कि कार में 2 अफराद थे। एक ड्राइवर था, उसके साथ जॉन कार्लोस बैठा हुआ था। कार रुकते ही जॉन कार्लोस तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और बगैर इधर उधर देखे सीधा बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक इमरान ने उस पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे बरामदे में हल्की सी चीख उभरी और जॉन कार्लोस एक धमाके में कलाबाजियां खाकर बरामदे के फर्श पर गिरा। उसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लात हरकत में आई और कनपट्टी पर पड़ने वाली जरब ने उसके उठने के लिए सिमटते हुए जिस्म को एक बार फिर सीधा कर दिया। वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने बिजली की सी तेजी से झुककर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके कंधे पर रखकर दोनों हाथों को महसूस अंदाज में झटका दिया तो जॉन कार्लोस का मसे होता हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। इमरान सीधा होकर मुड़ा तो उसके मुंह से इत्मीनान भरा सांस निकल गया, क्योंकि ड्राइवर को तनवीर और सफदर मिलकर गिरा चुके थे। वो शायद खत्म हो गया था। इमरान इस तरफ से मुतमईन होकर झुका। उसने जॉन कार्लोस को उठाकर कंधे पर लादा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया, इसी कमरे में जाकर जहां उसे और उसके साथियों को रखा गया था। इमरान ने जॉन कार्लोस को एक कुर्सी पर डाल दिया। रस्सी तलाश करके ले आओ, इमरान ने मुड़कर अपने पीछे आने वाले साथियों से कहा। सफदर गया है, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने असबात में सर हिला दिया। उस लम्हे सफदर अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में रस्सी का बंडल मौजूद था। रस्सी तो मौजूद नहीं थी, अलबत्ता एक पर्दे की डोरी खोल लाया हूँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, इससे भी काम चल जाएगा, इमरान ने कहा। फिर उसने सफदर के साथ मिलकर जॉन कार्लोस को कुर्सी से बांध दिया। क्या पूछोगे तुम मुझसे? जाहिर है फार्मूले वाली पेन ड्राइव तो उसके पास अब ना होगी, अचानक जूलिया ने कहा, क्योंकि सफदर ने सबको फार्मूले के गायब होने का बता दिया था। इससे ये तो मालूम किया जा सकता है कि अब फार्मूला कहाँ है, इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान, ये इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए इससे पूछगुछ में सिवाय वक्त ज़ाया करने की और क्या होगा। मेरा ख्याल है कि उसे गोली मार दी जाए, हम यहाँ से फौरी तौर पर शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद रात को ये सारे इलाके सील हो जाएंगे, इस तरह हमारे लिए खतरात बढ़ जाएंगे, जूलिया ने तेज तेज बोलते हुए कहा। उसे अभी हलाक करना जरूरी है, उसने हमारे बारे में न जाने कहाँ कहाँ इत्तलाआत दे रखी होंगी, जबकि सफदर की कदोकामत इस जैसी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि उससे पूछ-गुछ करके सफदर का मेकअप कर दिया जाए और सफदर ब्लैक स्क्वाड के हेडक्वार्टर का चार्ट संभाल ले। इसके बाद हेडक्वार्टर के बारे में कोई फुल प्रूफ प्लानिंग ज्यादा आसानी से हो सकती है, इमरान ने कहा। लेकिन हो सकता है कि उसके साथ इसके पीछे यहाँ ना आ रहे हों और यकीनन पूछ-गुछ में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हमें फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, जूलिया ने कहा। हाँ, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, लेकिन इतने सारे साथी एक कार में तो नहीं जा सकते। सफदर, तुम ऐसा करो कि बाहर जाकर चेकिंग करो कि अगर यहाँ से करीब ही कोई इमारत किसी भी अंदाज में खाली हो तो वहाँ आसानी से फौरी तौर पर शिफ्ट हुआ जा सकता है, इमरान ने सफदर से कहा।
ओके, मैं जाकर चेक करता हूँ, सफदर ने कहा। जूलिया और सालिया यहीं रुके, बाकी बाहर जाकर निगरानी करें, इमरान ने कहा। तो सालिया और जूलिया के अलावा बाकी सारे साथी एक एक करके बाहर चले गए। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि जब तक हम किसी और स्पॉट पर शिफ्ट ना हो जाए, उसे होश में ना लाया जाए। सालिया ने इमरान को जॉन कार्लोस की तरफ बढ़ते देखकर कहा। तो इमरान रुक गया। तुम फिक्र मत करो, उसे दोबारा भी आसानी से बेहोश किया जा सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ उसने दोनों हाथों से जॉन कार्लोस की नाक और मुंह बंद कर दी। चंद लम्हों बाद जब जॉन कार्लोस के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो इमरान पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद जब जॉन कार्लोस ने कराहते हुए आंखें खोल दी, उसके साथ उसने लाशवरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदे होने की वजह से वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सका।